अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैंने देखा है कि लोग स्ट्रेस में काफ़ी हैं। कोई स्ट्रेस की गोलियां खा रहा है, कोई अपना जो स्ट्रेस है वो गुस्से की सूरत में किसी दूसरे पर निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो स्ट्रेस में क्यों हैं लोग? इस बात के बारे में शायद कम लोग सोचते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह से दूरी है तो स्ट्रेस में है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये बंदे की सोच ही गलत है इसलिए कोई स्ट्रेस में होता है, या फिर ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी हैं कि कोई स्ट्रेस में होता है। तो यार स्ट्रेस में इंसान इसीलिए होता है क्योंकि जो वो चाहता है हो जाए वो नहीं हो रहा होता। कोई चाहता है कि उसको गाड़ी मिल जाए, नहीं मिल रही, उसको स्ट्रेस हो गई, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। कोई चाहता है कि वो एग्ज़ाम्स में टॉप कर ले, वो नहीं कर रहा, फेल हो गया है, चलो पासिंग मार्क्स आए, वो स्ट्रेस में जा रहा है। किसी को वैसी नौकरी नहीं मिल रही जैसी वो चाहता था, वो स्ट्रेस में है। किसी को अपना घर नहीं मिल रहा, कोई किसी से प्यार करता था, उससे शादी नहीं हुई तो वो स्ट्रेस में है। कोई कुछ अचीव करना चाहता था, उसको नहीं मिला तो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि उसने इस दुनिया को इतना सीरियसली ले लिया है कि वो समझता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो दूसरों से जेलस भी हो रहा है, या चलो कोई जेलस नहीं भी होते लोग, ऐसा बहुत कम होता है कोई किसी से जेलस ना हो। ज़्यादातर लोग होते हैं जेलस, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो किसी से जेलस नहीं होते। लेकिन उनको होता तो है कि यार मेरे पास भी गाड़ी होती, ठीक है। तो वो इस चीज़ की स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना उनके दिमाग पर प्रेशर है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। मतलब वो सोच रहे हैं कि यार गाड़ी होती तो ये करते, वो करते, अच्छे मार्क्स आ जाते तो मैं टॉप कर लेता, मेरा नाम होता, और रिश्तेदार अप्रिशिएट करते, अच्छी नौकरी मिल जाती, हो जाता, वो हो जाता। तो यार हम सब ने मर जाना है एक दिन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी खरीदने के लिए कोशिश ना करो, आप नौकरी के लिए कोशिश ना करो, आप एग्ज़ाम्स के लिए कोशिश ना करो, करो। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो उस चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन हम सब ने मर जाना है। जो बंदा दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में बैठा हुआ है, जो बहुत अमीर है, वो भी मिट्टी के नीचे जाएगा, उसने भी मर जाना है और आपने भी मर जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया को ही सब कुछ मत समझ लें कि गाड़ी नहीं मिली तो ज़िंदगी बर्बाद है या ये वो, क्योंकि हम सब ने मर जाना है और फिर जो हमें मिलेगा वो आखिरत में ही मिलेगा। जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये बंदा जो था ना, इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी थी इसलिए ये बहुत अच्छा था, ये तो जन्नत में जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि यार इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे इसलिए ये बहुत अच्छा था। कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये बहुत अमीर था इसलिए ये बहुत अच्छा था। लोग आपका ज़्यादातर इखलाक देख कर ही मुतासिर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। उनसे आप जितनी मर्ज़ी रिस्पेक्ट कर लें, जितना मर्ज़ी सब्र कर लें, जो मर्ज़ी आप उनके साथ कर लें, लेकिन वो आपका इखलाक, आपकी अच्छाई से इम्प्रेस नहीं होते। शायद वो अंदर से इतना मर चुके होते हैं कि उनको किसी की अच्छाई नज़र ही नहीं आ रही होती, ठीक है। तो जब आप मर जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा था, इसके पास गाड़ी बड़ी थी इसलिए अच्छा था। लोग आपका इखलाक, आपने किसी की हेल्प की, ये बात सोच के लोग कहेंगे कि यार ये फोत हो गया, अच्छा। उनको वाकई दुख होगा। जब हम किसी के जनाजे पे जाते हैं हम कह रहे होते हैं ना बड़ा अफसोस हुआ, ज़्यादातर लोगों को कोई अफसोस नहीं होता। अताउल्ला ईसा खेलवी का एक गाना है, उस गाने का एक शेर है कि ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। मतलब लोग दूसरों की मैयत पे शादी की तरह जाते हैं, सज के संवर के, बिरयानी खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। एक दफ़ा मैं किसी जनाजे पे गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फंक्शन पे आया हूँ। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि यार ये जनाजा है, क्योंकि उनको कोई अफसोस ही नहीं था किसी के जाने का। तो यार ज़िंदगी में आप किसी की हेल्प करो, किसी के साथ अच्छा सलूक करो, कोई बुरा भी करे तो आप अच्छा करो। आई नो कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि यार उसने
اچھا کیا ہم نے برا کیا ان کو ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی ایک انسان کی زندگی بھی آپ کی وجہ سے بہتر ہو گئی، تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد ضرور رکھے گا، اور یہی کامیابی ہے۔ آئی نو کہ یار پیسہ جو ہے دنیا میں ایک بہت بڑی چیز ہے، پیسے سے انسان کی عزت ہوتی ہے یہ وہ، لیکن یار اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا اور لوگ آپ کی عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے، وہ پیسے کی عزت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، اچھی طرح مجھے ڈیٹیلز یاد نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو تھا وہ کہیں پہ گیا، کافی وہ اچھا بندہ تھا، لیکن وہ پرانے کپڑے پہن کے ایک فنکشن پہ گیا، انہوں نے اس کو اندر نہیں آنے دیا فنکشن میں، انہوں نے کہا کہ چلو باہر نکلو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد نا وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا، جب وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی ویلکم آئیں۔ پھر جب کھانا لگا تو اس بندے نے اپنے یہ کف کھولی شرٹ کی، اور وہ شوربے میں اس کف کو ایسے بھگونے لگ گیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کھانے کے ساتھ؟ اس نے کہا عزت میری نہیں ہے، عزت ان کپڑوں کی ہے، اس نے مجھے میری وجہ سے اندر نہیں آنے دیا، اس نے میرے کپڑوں کی وجہ سے مجھے اندر آنے دیا۔ تو آپ زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کو آپ کی دل سے عزت کریں، نہ کہ آپ کی اس لیے عزت کریں کہ یار یہ امیر ہے تو اس کی عزت کر لیتے ہیں۔ آئی نو کہ لوگ امیر لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اسپیشلی ان پاکستان ایکول رائٹس تو ہیں نہیں یہاں پہ۔ تو آپ جو ہیں اپنی آخرت پہ فوکس کریں، اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بیلنس رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ ویسا پیسہ کمائیں، لیکن پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس چیز کی اسٹریس نہیں لینی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو گاڑی نہیں مل رہی، ٹاپ نہیں آ رہے، مارکس میں ٹاپ نہیں آیا میں ایگزامس میں، یار اگر آپ ٹاپ آ بھی گئے نا ایگزامس میں، آج سے کوئی 2-3 سال بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کے کیا مارکس آئے تھے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی گاڑی ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد وہ گاڑی کسی اور کو مل جائے گی۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے بیوی بچوں کا، میرے پاس جو پیسہ تھا اور جو میرے دوست ہیں ان کا کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جو تمہارے دوست تھے وہ اب کسی اور کے دوست ہیں، جن سواریوں میں تم گھوما کرتے تھے اب ان میں کوئی اور گھومتا ہے، تمہارے بیوی بچے اب تمہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری اگر میں یہ تھوڑا غلط بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو مٹیریل چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے پیچھے بھاگیں نہیں، ان کے پیچھے اسٹریس نہ لیں، کیونکہ امیر انسان نے بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے جس مٹی کے نیچے ایک غریب انسان نے، ایک بھکاری نے جانا ہے۔ تو خدا کی نظر میں ہم سب برابر ہیں، لیکن خدا اس کو پسند کرتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اعمال اچھے ہونے کا مطلب بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں تو آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی مولوی آپ کو کچھ بتائے گا، دوسرے مولوی سے پوچھیں گے وہ کچھ بتائے گا، تیسرا مولوی کچھ اور بتائے گا، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی یار کون مولوی صحیح کہہ رہا ہے۔ تو آپ خود اپنے مائنڈ میں ڈسکور کریں اس چیز کو کہ اچھے اعمال ہوتے کیا ہیں۔ نماز پڑھنا اچھے اعمال ہیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کا حق مار رہے ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا، تو اس نماز کا میرے خیال سے کوئی اتنا فائدہ نہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے ایک بات پوچھی۔ ویسے میں کسی مولوی سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایسا پہلی بار ہوا جب میں نے ان مولوی صاحب کو روکا اور میں نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے حقوق پہ کافی فوکس کرتے ہیں، کہ اللہ کے حقوق کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، نماز روزہ یہ وہ، لیکن بندوں کے حقوق پہ کوئی فوکس نہیں کرتے، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، بد اخلاقی، کوئی کچھ بول دے تو آگے سے 4 سناتے ہیں کہ یار اس نے مجھے بولا، اس کی ہمت کیسے ہوئی،
कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। यार अपनी गलती मानने से या किसी को माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। तो मैंने उन मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा जो लोग खुदा के हकूक़ अदा करते हैं और बंदों के नहीं करते, वो ज़्यादा बेहतर है, या जो लोग बंदों के हकूक़ अदा करते हैं और खुदा के नहीं करते, वो ज़्यादा बेहतर है? और मौलवी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो स्पीचलेस हो गया था मैं इस बात पे। वो मुझे कहते कि खाना खाना भी हमारे लिए ज़रूरी है और पानी पीना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे, तो खाना खाना सही है, और पानी सिर्फ पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, तो सिर्फ पानी पीना सही है। तो उन्होंने कहा ये सही तब होगा जब हम दोनों को करेंगे। मतलब एक बंदा खाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, तो वो उसको हम कहेंगे कि यार ये ठीक कर रहे हैं। और एक बंदा बंदों के हकूक़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अल्लाह के हकूक़ पे कर रहा है, तो बंदों के हकूक़ पे नहीं कर रहा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कोई भी हम सही तरह फ़ैसला नहीं सुना पाते। तो इसलिए इन दोनों में से अच्छा वो है जो अल्लाह के हुकूक पे भी पूरे करने की कोशिश करे। उन्होंने मुझे कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते, और बंदों के हुकूक को पूरे करने की भी हम कोशिश करें। और अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करें। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेररिस्ट होते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ जो टेररिस्ट होते हैं, जो चोर होते हैं, चोर का मोबाइल ना दें आपको गोली मार के चला जाता है। जो टेररिस्ट होते हैं उन लोगों को मार देते हैं, हालांकि उन लोगों का कोई कसूर भी नहीं होता, और वो लोगों को मार के खुश होते हैं कि देखो हमने इसको मार दिया। और मैं उन लोगों के लिए क्या कहूँ। तो वो लोग जो होते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। शायद ही कोई चोर मोबाइल ना देने पर किसी को गोली मारने के बाद रात को सोने से पहले सोचता हो कि ये मैंने सही किया या गलत किया। शायद उसने कभी सोचा ही ना हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत, या फिर शायद उसका ज़मीर अंदर से इतना मर चुका है कि उसको सही और गलत के बीच में पहचान ही नहीं रही। तो अगर तो आप किसी को हर्ट करते हैं या कोई आपको कहता है कि आपने कुछ गलत किया, तो बजाय एरोगेंस दिखाने के, ईगो दिखाने के कि नहीं मैंने गलत नहीं किया, तुम खुद ही गलत हो और तुम ये हो, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, ये वो, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, 1 मिनट बैठ के सोच लिया करें कि क्या वो जो कह रहा है वो वाकई सही है। अगर किसी बंदे ने कहा कि आपने कुछ गलत किया, तो 1 मिनट बैठ के सोचा करें कि आपने वाकई गलत किया या नहीं किया। और अगर तो आपको लगे कि आपने गलत नहीं किया तो ठीक है, कोई मसला नहीं। और अगर तो आपको लगे कि आपने गलत किया तो माफ़ी मांग लें या उस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करें। और अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि शायद मैंने गलत किया हो लेकिन मुझे ये चीज़ गलत ना लग रही हो, तो किसी समझदार इंसान जिसका आपको पता है कि यार ये एक अच्छी बात बताएगा और ये पॉजिटिव इंसान है और समझदार है, उससे पूछें जाके कि यार ये सिचुएशन है, मैंने ये किया, उस बंदे ने ये किया, तो बताओ क्या मैंने ठीक किया। तो सिर्फ किसी एक बंदे की राय को इतना ज़रा अपने दिमाग पर मुसल्लत ना करें। कोई 2-4 अपने करीबी समझदार और जिनके ओपिनियन का वैल्यू करते हैं उन लोगों से मशवरा लें और इस बात के बारे में सोचें कि आपने जो किया वो सही है या गलत। टेररिस्ट जो शायद सोचते ही नहीं होंगे कि हमने जो किया वो सही है या गलत, उनके अंदर कोई एहसास ही नहीं होता, उनका ज़मीर मर चुका होता है, वो इंसान नहीं होते। अक्सर हम किसी को कह देते हैं ना कुत्ता, गाली दे देते हैं, तो उन लोगों को तो कुत्ता भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यार कुत्ता भी उनसे अच्छा है। कभी आपने सुना है किसी कुत्ते ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी कुत्ते ने चोरी की, किसी कुत्ते ने किसी का हक मारा? कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है। मैं तो सोचता हूँ इन लोगों को कुत्ता कहूँगा तो बेचारा कुत्ता माइंड ना कर जाए कि मैंने किस बंदे को उसके नाम से पुकारा। तो इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं हम, जो कि इनको बुरा
برا بھلا کہیں گے تو ہمارا اپنا ہی ٹائم ویسٹ ہوگا. سو اس ویڈیو میں نے کافی باتیں کی اور آئی تھنک یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو اتنی لمبی ہوگی, ورنہ میری ویڈیو 15 منٹ سے کم کی ہوتی ہے. تو پلیز سوچیے گا کہ باتیں صحیح ہیں یا غلط. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.